भारत सरकार ने 7 मई से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का फैसला किया। ये चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। इसके लिए नौसेना के जहाज़ों का और साथ ही विमानों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे फंसे हुए भारतीयों की सूची बनाने का काम भारतीय दूतावास और उच्चायोग को सौंप दिया गया है। लोगों को वापस लाने का काम भुगतान के आधार पर होगा, यानी उन्हें इसके लिए पैसे चुकाने होंगे। उड़ान से पहले मुसाफिरों की मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को आने की अनुमति होगी जिनमें लक्षण नहीं पाए जाएंगे। यहां पहुंचकर इन्हें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। ये भी भुगतान के आधार पर ही किया जाएगा। फिर कोविड-19 की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। विदेश मंत्रालय जल्द ही इसके बारे में अपनी वेबसाइट पर विस्तार से जानकारी देगा। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे इनके लिए व्यवस्था तैयार रखें। हमारे 2 वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं, नीता शर्मा, कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई। नीता, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये जो फैसला किया गया है, इसमें एक बात जो खास तौर से जिसकी ओर ध्यान दिलाया गया ये है कि भुगतान के आधार पर इन्हें वापस लाया जाएगा। तो क्या इसलिए इसकी जरूरत पड़ी ये बात को अंडरलाइन करने के लिए, क्योंकि अभी हमने देखा है कि लगातार एक विवाद हो रहा है कि जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं सब दूर, उनको लाने के लिए रेलवे की ओर से पैसे लेने का आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया गया था। बिल्कुल अखिलेश, और ये वो लोग हैं जो अपने आप वो वापस वहां पे ठहर गए थे, विदेशों में ठहर गए थे, एनआरआईज हैं। अब इन्हें वापस लाना है तो केंद्र सरकार का मानना है कि इन्हें पैसे देकर, यानी पेमेंट बेसिस पर भी इन्हें लेकर आने की जरूरत है। ये प्रेस रिलीज में जैसे कि आप बोल रहे हैं, ये इसलिए मैंडेटरी भी किया गया, अंडरलाइन किया गया क्योंकि ऑलरेडी एक विवाद चल रहा है कि माइग्रेंट लेबरर्स हैं उन्हें बाय ट्रेन जो है वो पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि जो पहले इवैक्यूएशन हुए थे उन्हें फ्री के तौर पर उनके इवैक्यूएशन हुए थे, चाहे वो वुहान से हुए या बाकी और ग्लोबली कहीं से भी हुए। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये भी है कि जिस तरह से जो होम मिनिस्ट्री ने बोला है कि हेल्थ मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस हैं, आरोग्य सेतु ऐप आपके पास होना मैंडेटरी है। जब आप उतरेंगे आपकी फिर से स्क्रीनिंग की जाएगी। स्टेट्स को बोला गया है कि आप क्वारंटीन सेंटर्स जो हैं वो तैयार करके रखिए। तो एक बड़ी तादाद में जो एजेंसीज हैं वो पिछले काफी दिनों से काम कर रही थी। तो ये अब जो 7 मई से इवैक्यूएशन जो है ये स्टार्ट होगा और अलग अलग देशों से बहुत सारे नागरिक जो हैं वो भारत वापस आएंगे, बाय सी रूट भी आएंगे और बाय एयर भी आएंगे। नीता, वाकई ये एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। कादम्बिनी हमारे साथ है। कादम्बिनी, इस तरह के हमने इतिहास में देखे कि कई बड़े ऑपरेशन हुए थे। जब गल्फ वॉर हुआ था तो वहां से लाया गया था भारतीयों को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े पैमाने पर कभी भारतीयों को बाहर से लाया गया हो इस तरह से। आपके पास कुछ जानकारी है कि कितनी बड़ी संख्या ये है और इसमें विदेश मंत्रालय आगे किस तरह से बढ़ेगा? कहा है कि वेबसाइट पर काम किया जा रहा है, लेकिन उनको किस तरह से जानकारी पहुंचेगी, कहां उन्हें संपर्क करना होगा वापस आने के लिए? देखिए अखिलेश, जो अलग अलग मिशन है उनको पहले ही बताया जा चुका है कि वो रजिस्टर करें अपने मिशन के वेबसाइट पे। ये लगातार हमने देखा है कि ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हमने देखा कि जानकारी दी गई है। और हम जहां तक जानते हैं, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि सिर्फ यूएई से करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने साइट पर रजिस्टर किया है। गल्फ कंट्रीज में करीब 2 लाख से ज्यादा है। और 1990 की आप बात कर रहे हैं, गल्फ वॉर के ठीक पहले जब अगस्त से अक्टूबर तक इवैक्यूएशन हुआ था, एयरलिफ्ट किया गया था, तो उस समय 1,70,000 लोगों को, भारतीयों को वहां से इवैक्यूएट किया गया था। तो उससे स्केल कहीं ज्यादा बड़ा है। सिर्फ हवाई यात्रा रास्ते से नहीं बल्कि समुद्री रास्ते से भी इनको वापस लाया जाएगा। आपको बता दूं कि काफी दिनों से इस पर कंसल्टेशन हो रही थी। हमारे सूत्र बताते हैं कि इसको लेकर प्रेजेंटेशन वगैरह भी की गई कि कैसे इसको कोऑर्डिनेट किया जाएगा, क्योंकि ये नंबर्स बहुत कम नहीं है, बहुत मास स्केल है ये बिल्कुल। इसीलिए यहां पर समुद्री जहाज भी लगाए गए हैं। फेज्ड मैनर में जो कहा जा रहा है, जो हमें जानकारी मिल रही है, इसमें फेज्ड मैनर का ये मतलब होगा कि जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे कई लोग हैं जो वहां पर गए जरूर, चाहे वो सैलानी हो या बिजनेसमैन हो या परिवार को भी, रिश्तेदारों को भी विजिट करने गए हों, लेकिन उनके मेडिकल कंडीशंस हैं, कई एल्डरलीज हैं जिनके इलाज का वहां खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है, वो वापस आने को परेशान है, या इस तरह का कोई मिसहैप हो गया है कि यहाँ उनको आना जरूरी है। आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था कि जैसे अमेरिका में जो लोग काम करने गए थे, जिनका वीजा का इश्यू हुआ था, H1B1, हमने देखा था कि उसको लेकर के अमेरिकी सरकार ने एक फैसला किया था, तो उनके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था, क्योंकि उन्हें कुछ दिनों की मोहलत जरूर मिली थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमारी भी हवाई सीमा बंद थी, वहां भी हवाई सीमा बंद है, तो अब उनके पास एक रास्ता होगा। ऐसे भी लोग जो वीजा उनका एक्सपायर हो रहा होगा दूसरे देशों में, उनके लिए भी अब एक रास्ता होगा वहां से निकलने के लिए।
बिल्कुल अखिलेश, और क्योंकि हर देश जहां पर ऐसे भारतीय मौजूद हैं इस तरह के वीजा पे, उनके वीजा जो हैं वो एक्सटेंड कर दिए गए थे। जो सैलानी में फंसे हुए थे, लॉकडाउन के कारण वापस नहीं आ रहे थे, उनको भी इजाजत दी गई थी। तो अब सबके पास एक ऑप्शन है कि वापस आ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि ये बहुत मास स्केल पर इवैक्यूएशन हो रहा है, जिनको लेकर यहाँ पर वापस आएंगे। बड़े कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, काफी दिन से इस पर चर्चा चल रही है, और अब इसको एक फेज्ड मैनर में इसको कैरी आउट किया जाएगा। अखिलेश जी, नीता से भी एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा। नीता, क्या गृह मंत्रालय से जानकारी मिल पाई कि किस तरह से इसको कोऑर्डिनेट किया जाएगा? वैसे तो विदेश मंत्रालय का काम ये है, लेकिन चूंकि नोडल मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री है, तो कहा गया कि कितने जहाज़ों का इंतजाम होगा, कितने समुद्री जहाज जो है वो चाहिए होंगे, कुछ इस तरह का उन्होंने आपको अंदाजा बताया है? लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल हैं, लेकिन क्योंकि ये पेमेंट बेसिस पे, इस पे देखने की जरूरत ये होगी कि कितने लोग वापस दरअसल आना चाहते हैं अखिलेश। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ होम मिनिस्ट्री संपर्क पर है। इस पूरे के पूरे जो ऑपरेशन है इसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ओवरसी कर रहे हैं, और उनके अंडर जो जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं वो की जा रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा। जहाज बहुत संख्या में होंगे, ये नॉन कमर्शियल फ्लाइट्स होंगी जो इन लोगों को लेकर वापस आएंगी। अखिलेश।